केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग 7 रुपये घटा दिए गए हैं, जिसमें वैट के जो दाम है वो 7 रुपये तक घटा दिए। लेकिन दिल्ली में वैट के दाम नहीं घटाए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की जो 8 विधायक है वो यहाँ पर सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली में भी वैट के दर कम कर दिए जाए। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी की जो नेता और विधायक बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर धरने से कब से बैठे हैं? हम लोग यहाँ कल से धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों ने और अन्य राज्यों में जहाँ दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर दी गई है, वैट के रेट में कमी कर दी गई है। मगर केजरीवाल सरकार जिसने ये वादा किया था कि पूरे देश में दिल्ली में वैट के रेट सबसे कम होंगे, उन्होंने अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी नहीं की है। इस मांग को लेकर कि दिल्ली वालों को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, इस मांग के लेकर हम सभी लोग यहाँ पर माननीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। आपने लिखा है पेट्रोल डीजल के दाम से दिल्ली की जनता त्रस्त, मुख्यमंत्री मस्त। आप कल से धरने पर बैठे हैं, क्या अभी तक आपके पास दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आया है आपसे बातचीत करने? नहीं आया है। हम उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जनता के हित की बात रखना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी नींद में सोए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को इतना बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी ने वैट की दर दिल्ली से बढ़ाकर डीजल की 20 से 30% कर दी और पेट्रोल की 12 से बढ़ाकर 20% कर दी। लेकिन जब देश ने 2018 में भी राहत दी थी केंद्र सरकार ने, तब भी जब अन्य प्रांतों ने 5-5 रुपये घटाए थे, तब भी केजरीवाल जी ने 1 रुपये भी दिल्ली में नहीं घटाया। आज जब दिल्ली की जनता करा रही है, मांग कर रही है, देश के केंद्र सरकार ने तो राहत दी है, लेकिन दिल्ली सबसे अधिकतम वैट दर पे खड़ी हुई है और हम लोग उस मांग को लेकर यहाँ नित्य प्रति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये तब तक हम आते रहेंगे, तब तक जगाते रहेंगे जब तक कि वो इस वैट की दर को यहाँ कम नहीं कर देते। दिल्ली में 105 रुपये के करीब पेट्रोल के रेट है, तो क्या लगता है अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में वैट की दर कम हो तो कितनी लगभग दिल्ली सरकार कम है? देखिए, बार बार बेशर्मी के साथ राजनीति करने वाले और बार बार यू टर्न लेने वाले केजरीवाल, उन्होंने जब 2015 में सत्ता में आए थे तो पेट्रोल पे 20 और डीजल पे 12% वैट था। तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था कि दिल्ली में वैट देश के सभी राज्यों से कम रहेगा, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने दोनों के ऊपर 30% वैट किया। अब केंद्र सरकार ने देश के लोगों को निजात देने के लिए जो रिलीफ दी, उसमें दिल्ली स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको देने में कहीं ना कहीं केजरीवाल जी कोताही भी कर रहे हैं और अपने कहे हुए को उसके ऊपर थूक रहे हैं। तो हम केजरीवाल जी से ये अपेक्षा करते हैं कि जब 2015 में वो आए थे तो कम से कम उस स्तर पर वैट को ले जाएं, जिससे कि दिल्ली की जनता को पेट्रोल और डीजल में रिलीफ मिले। एक समय था कि दिल्ली सरकार और केजरीवाल लगातार बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज दिल्ली में ही वैट की दर कम नहीं हुई है, उतनी ही है, जबकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो पेट्रोल पर वैट जो है वह 20% लिया जाता था और डीजल पर 12%। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30% कर दिया और डीजल पर भी 12% से बढ़ाकर 30% कर दिया। बाद में डीजल में थोड़ी सी राहत दी गई। हमारी इनसे यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये पर लीटर के हिसाब से दाम कम करें। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली के लोगों से ये वायदा भी किया था कि जल्दी ही वैट में कमी लाएंगे और दिल्ली ऐसा पहला राज्य होगा जहां वैट सबसे कम होगा। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोगों से वैट चार्ज किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में 100 रुपये का पेट्रोल खरीदता है तो 30 रुपये टैक्स के रूप में दिल्ली वासी को अरविंद केजरीवाल की सरकार को देने पड़ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई जब आप मुख्यमंत्री बने थे
उस समय जो भी दिल्ली के लोगों से वैट लिया जा रहा था, आप कम नहीं कर सकते हो तो उतना तो कम से कम कर दीजिए। लेकिन वे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे मिलकर अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का पक्ष रखना चाहते हैं एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते, लेकिन वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से या सीएम की तरफ से कोई आपके पास बातचीत आई है? नहीं, कोई भी उनकी ओर से या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से हमसे बातचीत करने की पहल अभी तक नहीं की गई है। 2018 में भी जब देश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपये कम किए थे। तब भी उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की थी कि हर राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कीमतें कम करें। लेकिन उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम नहीं किए थे। अकेला राज्य था दिल्ली जिसने कम नहीं किए थे। तो 2018 में इन्होंने यही किया और अब वैसे ही ये कर रहे हैं। तो जब तक पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दाम कम नहीं कर दिए जाएंगे, भाजपा विधायक दल अपना आंदोलन जारी रखेगा। आपने अपने बैनर पर लिखा हुआ है विज्ञापन, मुख्यमंत्री विज्ञापन बंद करो, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करो। दिल्ली सरकार आजकल दिल्ली में एक अपील चला रही है, एक मुहिम चला रही है, रेड लाइट पर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। उनका कहना ये है इससे एक तो दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी, दूसरी जो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उसकी मार भी आप लोगों को कम लगेगी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से मुहिम चला करके पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत मिल पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को गुमराह करना ये केजरीवाल साहब की आदत बन गई है। वो लगातार झूठ पर विश्वास रखते हैं और दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे को वो चौराहों पर बर्बाद करना चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने वहाँ पर वॉलंटियर वगैरह लगा करके इस प्रकार का वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं। हमारा सीधा सीधा कहना है, जो केजरीवाल कल तक केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था कि टैक्स माफ़ करने की बात करी, यदि सेंटर ने टैक्स माफ़ कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी है, तो केजरीवाल साहब को वैट में छूट देने में क्या ऐसा कठिनाई आ रही है जिसके वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। हमारी सीधे सीधा केजरीवाल साहब के आपके चैनल के माध्यम से कहना है, केजरीवाल साहब मूर्ख बनाना बंद करो। आप लगातार इस प्रकार के लोगों के बीच में जाके भ्रमाक प्रचार करते हैं। कभी कहते हैं मैं बैट, दिल्ली का बैट पूरे देश के अंदर सबसे कम हो जाएगा। आज 2.5 गुना टैक्स जो है बैट के रूप में दिल्ली के लोगों से लिया जा रहा है। हमारा एक ही उनसे अपील है कि 10 रुपया डीजल और 10 रुपया पेट्रोल के हिसाब से करें, कम अन्य प्रदेशों से वो कुछ ना कुछ सीखें, ये हमारा कहना है। दिल्ली में अगले साल चुनाव भी है एमसीडी के, क्या लगता है विरोधी जो आपके हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इसलिए इस तरीके से कदम उठा रही जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनकी मार उनको बीजेपी वालों को ना लगे और दिल्ली में भी इस तरीके से आप लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? देखिए, आप पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ है उसके रिकॉर्ड निकाल के देख लें। यही सरकार विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेके आती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसको कम किया जाए, और अपने ही प्रस्ताव को नहीं मानते हुए केंद्र सरकार के दाम कम करने के बावजूद भी कम नहीं कर रहे हैं। 22 राज्यों ने वैट कम किए हैं, दिल्ली क्यों नहीं कर रही? हम कोई चुनाव, कोई नगर निगम से हमारा वास्ता नहीं है। जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया सरकार ने कि दाम कम होना चाहिए और 22 राज्यों ने वैट कम किए, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही? लगातार दिल्ली सरकार और आपके बीच में तनातनी लगी रहती है, क्या लगता है चुनाव को लेकर के इस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो उनकी पार्टी से ही पहले विधायक था 2015 में। तब अरविंद केजरीवाल बाहर धरना दिया करते थे और हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ जी। मैंने आपसे सवाल किया, क्या चुनाव को देखते हुए इस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं है। मैं तो ये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आज विपक्ष की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रजातंत्र में विपक्ष की, हमारे जो बीजेपी की जहाँ राज्य हमारी सरकारें हैं वहाँ भी विपक्ष है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग हैं
और हमारे जो लीडर हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सब अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग दिल्ली की जनता की बात करने के लिए आए हैं कि जब और राज्यों में वेट का रेट घटा दिए गए हैं तो दिल्ली में घटाया जाए। लेकिन ये तानाशाही डिक्टेटर अरविंद केजरीवाल जी ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसका हम विरोध करते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता और जो विधायक है वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर, और इनका ये साफ तौर पे कहना है जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया तो दिल्ली सरकार को वैट कम करने में किस तरीके से परेशानी हो रही है और इसका सीधा असर जो है आम जनता पर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।